हेलो डियर लर्नर्स, कैसे हैं आप सब। तो आज का जो क्लास है हम लोग का एमसीक्यू क्लास है, ठीक है ना। और इसमें हम लोग क्लास 7 का चैप्टर 1 को डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। तो डियर हम लोग एक दो मतलब कि चैप्टर धीरे धीरे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन हमारा टारगेट है बीपीएससी और कब जाता है एनवीएस केवीएस, इस तरीके का जो है हम लोग क्लास 6 to 10 का बुक को डिस्कस करेंगे। अगर आपको किसी भी टॉपिक को एक्सप्लेन करना है तो प्लीज़ आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, हम उस टॉपिक को जरूर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। इससे पहले डियर अगर चैनल में नए हैं, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप अभी तक नहीं देखे हैं तो आप हमारे क्लासेस जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, ठीक है ना। आपको बहुत ही मज़ा आएगा क्योंकि यहाँ पे एनसीईआरटी के एक एक पॉइंट को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं डियर, और प्लीज़ लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा क्योंकि डियर इससे हमें मोटिवेशन मिलती है। और ये चैनल बिल्कुल नया है तो प्लीज़ अगर आप सपोर्ट कीजिएगा तभी हम अच्छे से अच्छे कंटेंट आपके सामने ला सकेंगे। पहला क्वेश्चन है आपका कि द कंपोनेंट दैट आर नेसेसरी फॉर आवर बॉडी। देखिए, कंपोनेंट जो कि हम लोग की बॉडी के लिए ज़रूरी है वो क्या है? विटामिन, पल्सेस, न्यूट्रिएंट्स, मिनरल। तो डियर ये जो न्यूट्रिएंट्स है ना, इसमें तो हर चीज़ प्रेजेंट रहता है। विटामिन भी है, पल्स मिनरल्स भी है, फैट भी है, प्रोटीन भी है। तो आंसर सी हो जाएगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म मेक फूड देमसेल्व्स फ्रॉम सिंपल सब्सटेंसेस। देखिए, सिंपल सब्सटेंसेस से जो खान मतलब कि वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन, उसको हम लोग क्या कहते हैं, ठीक है। ऑटोटॉपिक कहेंगे, हेटरोटॉपिक। तो ये जितने भी है ना आपका, ये तीनों मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? आंसर डी हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पीचर इज एन एग्जाम्पल ऑफ। पीचर किसका एग्जाम्पल है डियर? ये इंसेक्टिवोरस का है, लेग्यूमिनस प्लांट का है, एल्गी का, फंजाई का। तो आपको बताया था ना, पीचर जो है इंसेक्टिवोरस प्लांट का एग्जाम्पल है। इंसेक्टिवोरस प्लांट क्या था, कौन सा था? तो ये ऐसा प्लांट है जो कि कीड़ा मकोड़ा को खाता है, ठीक है ना। दैट इट अदर इंसेक्ट्स, ठीक है। उसको हम लोग क्या कह रहे थे? इंसेक्टिवोरस प्लांट बोल रहे थे। इसका एग्जाम्पल है आपका पीचर प्लांट, ठीक है। पीचर प्लांट इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंसेक्टिवोरस प्लांट। नेक्स्ट है द प्रोसेस बाय विच ए प्लांट प्रिपेयर्स इट्स फूड फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ मूनलाइट, सनलाइट, कैंडल लाइट, बल्ब। तो डियर फोटोसिंथेसिस, ठीक है, ये हम लोग क्लास बहुत ही बच्चे से पढ़ते आ रहे हैं कि फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस होता है जिससे कि प्लांट जो है अपना खाना बनाता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट के प्रेजेंस में बनाता है। और इसके लिए क्या जरूरी होता है? क्लोरोफिल जरूरी रहता है, जो कि आपका किस में प्रेजेंट रहता है? लिप्स में प्रेजेंट होता है। इसलिए खाना कौन बनाता है? तो खाना जो रहता है वो लिप्स बनाता है। प्लांट का कौन सा पार्ट जो है खाना बनाता है? तो लिप्स बनाता है। आंसर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर, अगर आप चैप्टर हमारे साथ पढ़े होंगे ना तो आपके लिए ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका डैश गैस इज रिलीज बाय द प्लांट इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब डियर ये जब फोटोसिंथेसिस होता है ना तो प्लांट क्या कंज्यूम करता है? प्लांट तो कार्बन डाइऑक्साइड कंज्यूम कर रहा है। कौन सा चीज़ ये रिलीज करता है? तो ये ऑक्सीजन रिलीज करता है। इसको ऑक्सीजन कौन कंज्यूम कर रहा? तो हम लोग ह्यूमन बींग्स इसको कंज्यूम करते हैं। और हम लोग क्या रिलीज करते हैं? हम लोग CO2 रिलीज करते हैं। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर ए हो जाएगा, ऑक्सीजन, ठीक है। ये ऑक्सीजन रिलीज करता है। देखिए, ग्रीन कलर ऑफ द प्लांट इज ड्यू टू द प्रिंसेस ऑफ। तो आपको बताया थे कि इसको क्या ज़रूरी होता है? क्लोरोफिल ज़रूरी होता है, ठीक है ना, खाना बनाने के लिए, जो कि किस में प्रेजेंट होता है? प्लांट में प्रेजेंट होता है। और इसी क्लोरोफिल के कारण इसका कलर जो रहता है ग्रीन होता है। आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द प्लांट विच ट्रैप्स एंड फीड्स ऑन इंसेक्ट। उसको हम लोग क्या कहते हैं? कस्क्यूटा, चाइना रोज, पीचर प्लांट। अब देखिए, जो कि आपका दूसरे मतलब कि कीड़ा मकोड़ा को खाता है, ऐसे प्लांट को हम लोग क्या कहते हैं? ऐसे प्लांट को हम लोग इंसेक्टिवोरस प्लांट कहते हैं। इसका एग्जांपल पीचर प्लांट है, ठीक है। ये क्या करेगा? जैसे उसके सामने कोई इंसेक्ट आएगा उसको ट्रैप्स कर लेता है और फिर उसका ढक्कन बंद हो जाता है और इस तरीके से वो क्या करता है? उसको खा लेता है। नेक्स्ट है मशरूम, क्या है? एक ऑटोट्रॉप है, एक हेटरोट्रॉप है, एक सेप्रोफाइटिक है। तो डियर ये एक तरह का शेप्रोटॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हुआ। ये ऐसा न्यूट्रिशन होता है ना जिसमें कि ऑर्गेनिज्म जो है डेड प्लांट एंड एनिमल से अपना न्यूट्रिशन लेता है। जैसे कि मशरूम जो है ना, ये सेप्रोटॉपिक न्यूट्रिशन का एग्जांपल होगा। ये क्या है ना, आपका डेड प्लांट और एनिमल से ये अपना मतलब कि न्यूट्रिशंस लेता है, ठीक है। तो ये सेप्रोटॉपिक न्यूट्रिशन हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? शेप्रोफाइट्स आर ग्रीन, ये तो बिल्कुल गलत है। डोडर इज एन एग्जाम्पल ऑफ पैरासाइट, ये भी बिल्कुल गलत है। हेटरोट्रॉप्स कैन नॉट
हेटरोट्रॉप्स कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड एंड पल्सेस एंड बीन्स आर लेग्यूम्स, ठीक है। तो डियर इसमें बोला है कौन सा गलत है, तो सॉरी यहाँ पे इज एन एग्जाम्पल ऑफ पैरासाइट, ये गलत हो गया। ये सैप्रोफाइट्स जो है ये ग्रीन है, ये आपका गलत है, ठीक है ना। ये आंसर ए हो जाएगा, इसमें हम लोग को गलत स्टेटमेंट बोला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द मेन फंक्शंस ऑफ ए लिप इज टू प्रिपेयर फूड। अभी डिस्कस किए डियर कि ये फूड प्रिपेयर करता है कौन, और लिव, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम ऑर्गेनिज्म लिव टुगेदर एंड शेयर शेल्टर एंड न्यूट्रिएंट, दिस इज कॉल्ड। देखिए जब हम लोग साथ में रहता है और साथ में जो है अपना न्यूट्रिएंट और शेल्टर शेयर करता है, जैसे कि आपका लेग्यूमिनस प्लांट में रिजोबियम रह रहा था, तो वो उसको न्यूट्रिशंस दे रहा है और ये प्लांट इसको क्या दे रहा है, शेल्टर दे रहा है। तो ये इस तरीके का मिल बांट के जो काम होता है उसको हम लोग सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कहते हैं, ठीक है। उसको हम लोग क्या कहते हैं, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कहते हैं। तो आंसर बी हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द बैक्टीरियम विच प्रोवाइड नाइट्रोजन टू द लेग्यूमिनस प्लांट। ऐसा बैक्टीरियम जो कि नाइट्रोजन दे रहा, अभी बताया तो डियर ये हम डिस्कस किए थे क्लासेस में कि उस बैक्टीरिया को हम लोग रिजोबियम कहते हैं, जो कि आपके लेग्यूमिनस प्लांट के रूट में प्रेजेंट रहता है। वो क्या करता है, एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को कंज्यूम करता है, क्योंकि ये जो प्लांट है ना ये डायरेक्ट नाइट्रोजन को एटमॉस्फेयर से नहीं लेता है। प्लांट जब भी नाइट्रोजन को लेगा वो नाइट्राइट और नाइट्रेट के फॉर्म में लेगा। तो ये जो रिजोबियम प्लांट है ना बैक्टीरिया, ये नाइट्रोजन को किस में कन्वर्ट करता है, नाइट्रेट और नाइट्राइट में, जिसको जो है प्लांट कंज्यूम करता है। आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, आयोडीन यूज टू डिटेक्ट प्रेजेंस ऑफ स्टार्च, इट गिव्स स्टार्च ब्लू ब्लैक कलर, रेड कलर, ग्रीन कलर। तो ये डियर ये कौन सा कलर देता है, ब्लू ब्लैक कलर देता है। देखिए किसी भी लिप्स में स्टार्च प्रेजेंट है कि नहीं है, इस चीज़ को जानने के लिए हम लोग आयोडीन टेस्ट करते हैं। तो जैसे इसमें हम लोग आयोडीन डालेंगे, अगर स्टार्च प्रेजेंट रहेगा तो वो ब्लू ब्लैक कलर देगा, क्लियर है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ द प्लांट गेट्स कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर फॉर फोटोसिंथेसिस। तो डियर लिप्स में ना छोटा छोटा पोर प्रेजेंट रहता है, ठीक है, छोटा छोटा पोर प्रेजेंट रहता है। इस पोर को हम लोग स्टोमाटा कहते हैं और इसी स्टोमाटा के थ्रू गैसेस एक्सचेंज होता है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो रहता है ये आपका कंज्यूम होता है और ये ऑक्सीजन जो रहता है ना ये आपका रिलीज होता है, ठीक है। इसी को हम लोग गैसेस एक्सचेंज कहते हैं। और जो एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर जो रहता है ये आपका एवापोरेशन प्रोसेस से ये बाहर निकल जाता है, क्लियर है। तो स्टोमाटा हो जाएगा। नेक्स्ट है, रिजोबियम इज एन एग्जाम्पल। अभी हम आपको बताए डियर वो किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, सिम्बोइसिस का हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है ना, तो वो क्या हो जाएगा, सिम्बोइसिस हो जाएगा। क्योंकि रिजोबियम प्लांट क्या दे रहा, आपका न्यूट्रिशन दे रहा प्लांट को, प्लांट क्या दे रहा, शेल्टर दे रहा है, ठीक है। तो रिजोबियम इज एन एग्जाम्पल ऑफ क्या हो जाएगा, सिम्बोइसिस हो जाएगा। द टाइनी पोर्स प्रेजेंट इन द लिप्स ऑफ द प्लांट फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। अभी डिस्कस की एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, स्टोमाटा हो जाएगा, सॉरी आंसर क्या हो जाएगा, स्टोमाटा हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अमर बेल कैस्क्यूटा इज एन एग्जाम्पल ऑफ पैरासाइट, ऑटोट्रॉप, सेप्रोटाइप, शेप्रोट्रॉप और होस्ट। तो डियर ये देखिए कैस्क्यूटा जो है अमर बेल प्लांट को ही कहते हैं। ये क्या करता है ना, आपका दूसरे प्लांट में रहता है, इसके पास ग्रीन क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं रहता है, इसलिए अपना खाना खुद नहीं बनाता है, तो ये दूसरे प्लांट से अपना खाना लेता है। तो ये प्लांट इसके लिए होस्ट कहलाएगा और ये क्या कहलाएगा, ये पैरासाइट कहलाएगा, ठीक है। तो कस्क्यूटा जो है एक तरह का पैरासाइट है, क्लियर है ना। तो डियर आज के क्लास में इतना ही, इससे आगे का क्वेश्चन जो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल लगा है और आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलती है। और डियर आप हमारे क्या आपको नीचे जो है टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। हम जितना भी नोट्स होगा और एमसीक्यू क्वेश्चंस आपको वही शेयर कर देंगे। हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।